ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत में करने वाला हूं। वो एक फिल्म आई थी सुल्तान, सलमान खान की। उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बेबी को बेस पसंद है। लेकिन अगर आज मैं ये कहूं कि ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, जिसके लिए हवन और यज्ञ किए गए, ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद था, ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। अब आप कहेंगे ये कहां से, ये क्या बात कर रहे हो, क्या संदर्भ है? 9 दिन हो गए दर्शकों, भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते का खाका, वो भी अंतरिम समझौते का एक खाका सामने आया और दावे किए गए, विमर्श शुरू हो गया। कौन झुका, किसने झुकाया? यहां मीडिया के तमाम चैनलों ने आपको बताया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अमेरिका को झुका दिया हमने। देखिए 18% हम पर टैरिफ लगेगा, कर लगेगा। बताना भूल गए, 3.3% पहले लगता था, उसका 6 गुना लगभग अब लगेगा। पर नहीं जी, 50, वो धमकी दी थी, लगा दिया था, 50 से 18 पर ले आए। ये भी बताना भूल गए, 17% हम टैक्स लगाते थे, टैरिफ लगाते थे। जो अमेरिकी माल आता था अब उस पर 0। अखिलेश यादव यही पूछ रहे हैं, 18 बड़ा होता है कि 0? पर यह भी कहा गया कि जो पड़ोसी मुल्क हैं इस खित्ते, इस बर्रे सगीर में, जो बाकी मुल्क हैं, उनमें सबसे कम भारत पर लग रहा है जी टैरिफ। यह होती है दोस्ती। ट्रंप को भारत पसंद है। पर अब एक नई चीज सामने आई है। ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ एक रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट कर ली है, मतलब व्यापारिक आपसी समझौता कर लिया है। और उसमें कपड़ा व्यापार, भारत 94,000 करोड़ का माल कपड़े बेचता है अमेरिका में। हमारे 4.5 करोड़ लोग कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। 94,000 करोड़ का माल वहां बेचते थे, हम पर लगेगा 18। और आज डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 0 कर दिया है टैरिफ, 0 बटा लड्डू। और कोई बात नहीं कर रहा इस बारे में। और जिस बारे में बात हो रही है उसमें कोई स्पष्टता नहीं आ रही है। कृषि को लेकर किसानों के मन में जो शको शुबा हैं, जो शंकाएं हैं, उनका बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कोई भरोसा, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है हितों की अनदेखी नहीं होगी। पर ज्वार भी आएगी, सोयाबीन भी आएगा। कभी दालें आ जाती हैं उन कृषि उत्पादों में जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जब वो आयात की जाएंगी, कभी उनको हटा दिया जाता है। यह क्या गड़बड़ झाला हो रहा है? और इस पर संसद में हो गया है बवंडर। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार ने कर दिया है सरेंडर। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का मामला भी लगा दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। जवाब देना था 5 बजे तक, अभी हमें नहीं मालूम हुआ कि क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झुकते नहीं, पर वो झुका दिए गए हैं। वो कुछ कमजोर कड़ी अमेरिका के पास है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं ये एप्स्टीन फाइल है। वो एप्स्टीन फाइल, आपने एप्स्टीन का नाम सुना होगा, एक दुराचारी, एक पीडोफाइल, बच्चों का शोषण, यौन शोषण, शारीरिक संबंध करने वाला। और उसके साथ बहुतेरे बड़े बड़े नेताओं, दुनिया भर के, उनके नाम आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं उसी से डरकर सरकार ने कर दिया है सरेंडर। अब उन पर प्रिविलेज मोशन भी दाखिल हो गया है। हकीकत क्या है? दरअसल सच्चाई क्या है? यह संसद में जो आर पार है, कौन कर रहा झूठ का कारोबार है? क्योंकि देश हित सर्वप्रथम होना चाहिए।
और देश हित में सही जानकारी कौन दे रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो संसद का सत्र तो जारी है, लेकिन वहां मचा हुआ है बवंडर, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार ने कर दिया है सरेंडर। और संदर्भ क्या है? संदर्भ है 9 दिन पहले वो जो जानकारी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। वो तमाम बड़ी जानकारियां खुद ट्वीट करते पाए जाते हैं। भारत सरकार से पहले जानकारी डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता को, आपको, मुझको दे देते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अब थम गया, संघर्ष विराम हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच मई में पिछले साल, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। और भारत के साथ 11 महीने से बातचीत चल रही थी, हम इंतजार कर रहे थे। हम तो पत्रकार इन खबरों को लगातार ट्रैक करते हैं। यकायक 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि समझौता हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूं, कौन झुका कौन नहीं झुका, पर इस पर संसद में संग्राम और विकराल होता जा रहा है और गर्माता जा रहा है। और जो राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगा दिया। सवाल पूछा, आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? हमारी मां भारत माता को बेच दिया। और प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचते, लेकिन ट्रंप प्रधानमंत्री का गला घोट रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप है जो नेता प्रतिपक्ष ने लगाए। सुनिए। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. तो भारतवासियों के भविष्य को बेच दिया है, यह कह रहे हैं राहुल गांधी। और इसकी एक वजह भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप उनका गला कैसे घोट रहे हैं और क्यों घोट रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और इसकी वजह उन्होंने बताई एप्स्टीन फाइल। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। आई विल नॉट अलाउ। सभापति ने कहा इसका विषय नहीं, इसका चर्चा से कोई संबंध नहीं, विषयांतर। थोड़ा सा भटक गए, राह भटक गए क्या? राहुल गांधी पलटवार कर रहा है सत्ता पक्ष। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कोई माइका लाल भारत को नहीं बेच सकता। पहले इस पर गौर कीजिए, उसके बाद एप्स्टीन फाइल पर भी आते हैं। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी ने सरकार की पोल खोल दी। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं इन लोगों ने देश को कैसे कैसे बेचा, वो अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाज बीजेपी के और राज्यसभा सांसद भी, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विक्षिप्त हो गए हैं, विक्षिप्त। और अब राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन को लेकर नोटिस भी दे दिया गया है कि गलत जानकारी के आधार पर झूठी भ्रामक खबरों को सच्चाई करके पेश कर रहे हैं। प्रिविलेज मोशन ला दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। 5 बजे तक जवाब देना था, अब क्या दिया है जवाब, यह आने वाला वक्त बताएगा, वो भी आपके सामने पेश हो जाएगा। हरदीप पुरी भी सामने आए कि यह नासमझी की इंतहा हो रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। पर मुद्दे पर आते हैं। दरअसल
देश क्या झुक गया, या हमने, जो शुरू में बहुत से चैनलों ने आपको बताया, हमने अमेरिका को झुका दिया? और यह बात अभी तक असमंजस में क्यों अटकी हुई है? शको शुभाएं शंकाएं वो दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं? रोज बरोज इस डील को लेकर नए नए ड्राफ्ट सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ रही है इस डील के बारे में। यह 9 तारीख की है, यह 10 तारीख, यह 6 तारीख, और इसमें कुछ शब्दों के चयन को लेकर खेल हो रहा है। यह दरअसल जो खाका है यह अंतरिम समझौते का है। अभी कोई फाइनल सेटलमेंट भी नहीं हुई, कोई डिक्लेरेशन नहीं है। ये हाइलाइट्स हैं, बड़ी बड़ी बातें, और रोज बरोज आ रही हैं यूएस की तरफ से। अब उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो 9 तारीख, 2 दिन पहले का, ये तो हम लगातार बता रहे हैं, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और उसमें जो तफसील दी गई कृषि उत्पादों की, खाद्य उत्पादों की, उनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स था, रेड सोरगम यानी कि लाल जवार, ट्री नट्स या अखरोट वगैरह जो आते हैं, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कुछ फल, सोयाबीन का तेल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। और सरकार ने कहा देखिए बाकी हम कुछ नहीं आने देंगे, ना जीएम सीड्स आने देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगा। उस पर मैं आगे अभी बताता हूं। पर परसों व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट क्या जारी की? 3 पन्नों की स्टेटमेंट में आखिरी पन्ने पर वो लिखते हैं, लिबरेटिंग अमेरिका फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मुक्ति दिलाएंगे अमेरिका को ऐसे कारोबारी संधियों से जिसमें उनका नुकसान हो रहा था। और क्या लिखते हैं? व्हाइट हाउस ने यह जारी किया, President Trump continues to advance the interests of the American people by removing tariff and non-tariff barriers and expanding market access for American exporters, including in the agricultural sector. अब यहीं तो पेच है। वो अलग से लिख रहे हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक होता है आपने कर लगा दिया, एक होता है दूसरे तरीके से रोक दिया। सब हटवाएंगे जी अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर। इस पर सरकार चुप्पी साध जाती है। यही बात कल भी कह दी। दलहन पहले समझौते की हाइलाइट्स में अंतरिम समझौता ही सही शामिल थी, फिर वो हट गई। वो हमेशा के लिए हट गई या कौन कौन सी दालें हटी हैं? सरकार इस तफसील में, इस डिटेलिंग में नहीं जा रही, पर कुछ डिटेलिंग अब सामने आने लगी है, उस पर चुप्पी साधे हुई है सरकार। जैसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ये तो मक्का है और इथेनॉल में भी इस्तेमाल होगा, तो हमारे मक्का के किसानों का क्या होगा? 2 करोड़ से ज्यादा हैं किसान, वो कहां जाएंगे? अगर सस्ता मक्का यहां पर आ गया 0% ड्यूटी पर, और ये तो लिखा हुआ है बाकायदा, फिर रेड सोरगम, लाल जवार, भारत हम आयात करते ही नहीं है जवार को, बड़े निर्यातकों में से हैं। खास हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान भाई, उनकी मेहनत की बदौलत ये हम मकाम हासिल किया है। पर पूरी दुनिया में जवार का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अमेरिका। हमने थाम रखा था अमेरिका। 57.75%, 58% हम कर लगाते थे, अब 0 पर आ गया, 0 बटा लड्डू।
ये हाल हो जाएगा क्या राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों का जो ज्वार उगा रहे हैं। फिर बात आती है सोयाबीन तेल की। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन नहीं आएगा, पर तेल तो आ रहा है ना। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन सोयाबीन ऑयल। तो हमारे सोया के किसानों का तेल निकलने की तैयारी हो रही है क्या? और कहां कहां सोयाबीन हम उगाते हैं, कौन कौन किसान? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। असर देखिए देशव्यापी होने वाला है। इसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा। फिर ट्री नट्स, इनमें भी हम घटा देंगे, मतलब शून्य कर देंगे। ये तो इशारा दे रहा है अमेरिका। इसमें अखरोट बादाम आते हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाइयों का क्या होगा? और वो तो आने लगे हैं ना, आपने देखे होंगे बाजार में अमेरिकी वॉलनट्स, कैशोनट्स। तो भाई हमारे कश्मीरी भाई जो उगाते हैं वो क्यों ना खाएं हम, उनको प्रोत्साहित क्यों ना करें? पर बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती है। ये तो डिटेलिंग की बात हो गई। पर हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का आजकल डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूती कपड़ों को लेकर, कॉटन और अपैरल अंग्रेजी में जो कहते हैं। पर खास बात यह है कि बांग्लादेश वो कपास तो उगाता ही नहीं है, तो कपास और सूती धागों की उसे जरूरत पड़ती है। वो कौन देता है? वो देते हैं हम। चाहे आजकल कितना भी दोस्ताना संबंध में खलिश आ गई हो, खिलाड़ी भी यहां नहीं आने देते हम, पर माल तो बेचते हैं। 14,512 करोड़ का सूती धागा हमने निर्यात किया पिछले साल बांग्लादेश को, और मानव निर्मित फाइबर जो है वो 771 करोड़ का, कुल मिलाकर 15,283 करोड़ का माल हमने बेचा। और इसी माल को कपड़े बनाकर वो अमेरिका को भेजता है, हम भी भेजते हैं। और हमारा अमेरिका को निर्यात कितना है? कपड़ा निर्यात कितना है? 94,892 करोड़। आंकड़ा फिर से समझ लीजिएगा, जरूरी है समझना। 94,892 करोड़। तो भाई यहां पर 50% टैरिफ लगा, तो भाई ये तो झटका लग गया हमारे को, कपड़ा उद्योग को, कपास उगाने वालों को, यान बनाने वालों को, शर्ट बनाने वालों को, सब लपेटे में आ गए। 4.5 करोड़ लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। 4.5 करोड़ लोग। हमारे पूरे निर्यात में 12% योगदान कपड़ा उद्योग का है, कपड़ा निर्यात का है। औद्योगिक उत्पादन में 13% योगदान है। और 2023-24 में 3,12,000 करोड़ का ही हमने निर्यात किया। 94,000 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका। अब मैंने क्यों कहा ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है? ये बेबी को बेस पसंद है नहीं, ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। ट्रंप को भारत पसंद नहीं है क्या? उसने रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है बांग्लादेश के साथ, जिसमें बांग्लादेश का जो टैरिफ था वो पहले 20 से 19% किया, और 5% की तो छूट है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में। और फिर कपड़ा व्यापार को लेकर कहा कि भैया आओ, बी माय गेस्ट, मेरे देश में खुलकर करो निर्यात, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो बांग्लादेश कपड़ा निर्यात करेगा अमेरिका में 0 टैरिफ देकर, हम करेंगे 18% देकर। कैसे टिक पाएंगे? असंभव है। और हम डील कर रहे हैं।
यह सौदा हमें कबूल कैसे हो सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रेड डील पर बवंडर, राहुल बोले सरकार का सरेंडर, और ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। हम तो कह रहे थे हमारा दोस्त है, बीच में दुश्मन हो गया तो हमने अब बाद में कहा हमने झुका दिया। ये तो बांग्लादेश ने झुका दिया क्या ट्रंप को? चर्चा में मेरे साथ स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, बेहद ही खास मेहमान। एनडीए के अहम घटक हैं, केंद्र में भी यूपी में भी, आरएलडी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, कारोबार को भली भांति समझते हैं, आंकते हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, संजय सिंह जुड़ेंगे मेरे साथ। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह राजनीति को भी और फॉरेन अफेयर्स दोनों को ट्रैक करते आए हैं सालों से। वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दिबांग, दबंग दिबांग मैं इनको कहता हूं, वो भी आ गए हैं स्टूडियो में। और कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में, सचिन पायलट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सचिन पायलट, खाका है अंतरिम समझौते का। अंतरिम समझौते का मतलब ही है कि कुछ अभी पूर्णतः हल नहीं हुआ है या मुहर नहीं लगी है, पर आपके नेता तो देश बेचने तक चले गए कि सरकार ने देश बेच दिया, बेचने में शर्म नहीं आई, हमारी मां भारत माता को बेच दिया। जल्दबाजी कर रहे हैं या सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, पहली बात तो फ़र्क होता है एक एग्रीमेंट में और एक डील में। हमेशा एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, इसको कहते हैं हिंदी में। ये डील है और ये डील, एक तरफा डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने करी, और जो राहुल गांधी जी ने कहा बिल्कुल सत्य है कि जो ताक पे लगा है वो भारत के हितों को रखा गया है। भारत तो बहुत बड़ा देश है, बहुत मजबूत देश है, लेकिन भारत पे रहने वाले जो किसान वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर हैं, लघु उद्योग हैं, उनके हितों को अनदेखा कर कर ये डील करी गई है। आपने कई चीज़ों का उल्लेख किया, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दो प्रमुख मुद्दों पर। पहली बात, ये जो घोषणा हुई है इसमें कहा गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर कर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है। मैं समझता हूँ हम तेल ईरान से लें, सऊदी अरेबिया से लें, वेनेजुएला से लें या रशिया से लें, ये हमारा एक आंतरिक निर्णय होना चाहिए, हमारी नीड बेस्ड होनी चाहिए, कॉस्ट बेस्ड होना चाहिए। कोई हमको डिक्टेट करे, किस दबाव में हमने इसको एक्सेप्ट किया। और रूस से हमारा बहुत पुराना संबंध है, वो बुरे समय का साथ ही रहा है, तो हम लोग उनके हुक्म के आगे झुक रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। मैं नहीं, जो आज भाजपा के समर्थक, व्यापार में, कारोबार में लेन देन तो होता ही है, कभी भी एक हाथ दे एक हाथ ले, कुछ हम छोड़ेंगे, कुछ हमसे छुड़वाएंगे। इसमें सिर्फ देना देना है, इसमें लेना क्या है? सुन लीजिए, इसमें लेना क्या है? भारत कहाँ से तेल खरीदेगा इसका निर्णय कोई और सरकार कैसे कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पूछो वाणिज्य मंत्री से कि भारत रूस से तेल लेगा, वो कहते हैं विदेश मंत्री को मालूम है। विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर को मालूम है। और अभी तक सारी डिटेल छुपाई गई हैं। ये जो डील हुई है इसमें आपने जैसा शुरू में कहा, जो हमारा कृषक समाज है, किसान समाज है, उनको पहली बार भारत में गैर कांग्रेस सरकारें बहुत हुई हैं। देवेगौड़ा जी थे, वाजपेयी जी थे, और भी लोग थे, लेकिन चाहे WTO हो, चाहे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, कभी भी पशुपालक और दूध हमारे उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं, पशुपालकों, किसानों का हित कभी भी हम लोगों ने इस तरह ताक पर नहीं रखा। नहीं, दूध को तो नहीं आने दे रहे, ये कह रहे हैं। आप फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लेते पीयूष गोयल के दावे को? वो उनके कहने से क्या होता है? आपने खुद कहा, जब अमेरिका के जो प्रोड्यूस हैं उस पर आप जीरो टैरिफ और नॉन टैरिफ जीरो कर रहे हैं, मतलब वो हमारे बाढ़ आ जाएगी हमारे पास अमेरिकी प्रोडक्ट्स की, और हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे? जो सब्सिडी वो देते हैं हम कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट में एक दूसरे के हितों को समझकर
कलम रखाई जाती है, यहाँ तो घोषणा हो रही है। और आप मुझे बताइए, जब भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हमारे सब कॉस्ट बढ़ेगी, और हमने कमिटमेंट कर दिया कि हम $500 बिलियन का माल खरीदेंगे अमेरिका से। ये नहीं कहा किस दाम पे लेंगे, क्या क्या लेंगे, हमें लेना है। तो हमें फ़ायदा है, नुकसान है हमारा। नहीं, आप पर कहां की बातें कहां से जोड़ते हैं। आज राहुल गांधी ने बड़े सनसनीखेज आरोप लगा दिए सचिन कि प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिख रहा है, ट्रंप प्रधानमंत्री का गला घोट रहे हैं, और एप्स्टीन फाइल में न जाने क्या आएगा। ट्रंप तो खुद उनका नाम एप्स्टीन फाइल में, वो एप्स्टीन फाइल तो सामने नहीं आती, डोनाल्ड ट्रंप उसे ही रोके बैठे थे। तो उसके आधार पर प्रधानमंत्री का गला घोट देंगे, थोड़ा बात हजम होने में दिक्कत होती है। सुन लीजिए, अमेरिका ने खूब कोशिश करी, अमेरिका ने खूब कोशिश करी चीन को दबाने की, वो दब नहीं पाए, झुक गए अमेरिका। हम लोग क्यों नहीं खड़े हुए? अगर हमने ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो ठीक है, वो बायलैटरल हम समझ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ विशेष रूप से जो कमजोरी और बैकफुट में हम आए हैं, पहली बार हुआ है। और जहाँ तक बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, जब भारत और अमेरिका ने परमाणु करार किया था तो यही भाजपा के सारे साथी विरोध में खड़े हुए थे, और वो बड़ा देश के हित को देखकर हम लोगों ने परमाणु करार किया था। ये जो डील हुई है, ये एक तरफा घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, कभी वो भारत के सीजफायर का ऐलान कर देते हैं, कभी वो डील अनाउंस कर देते हैं। नहीं, आप एप्स्टीन फाइल को लेकर आते हैं, अब विशेषाधिकार हनन का मामला भी बन गया है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी इज ही प्लेइंग विद फायर, आग से खेल रहे हैं, कहीं फिर से सांसद ही ना चली जाए। क्यों? अगर तो विपक्ष का काम है सिर्फ हाँ हाँ करते रहें, हम अपना रुख ना रखें, हम देश के हितों की बात ना करें। अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कहीं कोई नाम आया किसी का, तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं आना चाहिए? आप फर्ज करिए अगर सरकार कांग्रेस की होती और नाम आते तो क्या बीजेपी के साथ ही चुप बैठते? अरे नैतिकता होती है, कोई मूल्यांकन करना पड़ता है। अगर विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते हैं तो किस तरह आप उनको रोक रहे हैं? अगर आर्मी चीफ, जिनको बीजेपी ने आर्मी चीफ बनाया, वो किताब लिख रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आ रही है, उस पर चर्चा करने से बचते हैं क्यों? तो अमेरिका के साथ जो ये डील हुई है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत हमको नुकसान होगा लॉन्ग टर्म पे। चोरी चोरी चिपके चिपके, चाहे वो जवार हो, लाल जवार हो, और आप जिस इलाके से आते हैं राजस्थान में अच्छी तादाद में उगाई जाती है, या सोयाबीन ऑयल मूंगफली हो के जामा पहनाकर क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन आ जाएगा भारत में? बिल्कुल आएगा जी, कितना मना करें कृषि मंत्री, लेकिन जीएम आएगा इस देश के अंदर, आप रोक नहीं पाएंगे। और अमेरिका का जो हमने कहा है कि हम नॉन टैरिफ बैरियर जीरो कर देंगे, टैरिफ जीरो कर देंगे, मतलब उनका तो जीरो में आएगा यहाँ पर सामान, और हमारे पर 18%। और सुन लीजिए, पहले इंडिया देता था 2 या 5% टैरिफ, उसको 50 कर दिया, फिर 25 कर दिया, अब 18 कर दिया। मतलब आपने 18 कर दिया, जो पहले 3 था, आप पीठ थपथपा रहे हैं। और बांग्लादेश है, बाकी चीन है, इनके साथ बांग्लादेश में तो जीरो कर दिया, कंसेशन कर रहे हैं। और भारत को इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, दबाव में है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत सरकार अमेरिका के दबाव में है, नहीं तो कोई भी समझदार सरकार इस प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। दबाव के आरोप पर आप कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, दबाव में है क्या सरकार? सरेंडर किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जो डिस्कशन है उस हमें उसी दिशा में रहना चाहिए। पहली बात ये कि जो कमिटमेंट की बात आ रही थी बार बार, कि भारत ने कमिटमेंट किया है, प्लेज किया है कि $500 बिलियन का सामान, अमेरिकी सामान खरीदेंगे ही। अभी जो फैक्ट शीट रिलीज हुई है उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया इंटेंड्स टू बाय, नॉट कमिटेड। सही कह रहे हैं, पर मैं ये स्पष्ट रूप से, ये स्पष्टता कल बदल तो नहीं जाएगी। रोज बरोज फैक्ट शीट में फैक्ट्स जो सच है, तथाकथित सच रोज बदल रहा है। अमेरिका के लोग इतने उत्साही हैं कि वो पहले से ही बता देते हैं, वो इतने उत्साही हैं कि वो अपनी तरफ से कई बातें ऐड कर देते हैं। वो सारी बातें अब हम विदेशी जो हुक्मरान लोग हैं उनके बारे में, हम ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो लेकिन डील तो करना, और यहाँ पर मीडिया बताते नहीं थक रहा, हमने देश का परचम लहरा दिया, भारत ने अमेरिका झुका दिया, और रोज सच्चाई बदल रही है, फैक्ट शीट बदल रही है। नहीं, $22 ट्रिलियन का बाजार, वो भी तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए वो तो एक हकीकत है कि डील तो करनी ही पड़ेगी ना, कि सब लोगों से कर रहे हैं, यूके के साथ करें, ईयू के साथ कर रहे हैं। तो उसमें लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरे पास 6 तारीख की फैक्ट शीट, 9 तारीख की फैक्ट शीट और कल 10 तारीख की फैक्ट शीट है। उसमें एक चीज बदल कर नहीं दे रही है, इसको थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि इसकी आप लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं। स्वदेशी जागरण मंच का अस्तित्व ही इस बिना पर टिका है। वो पहली ही लाइन है, पहला ऑपरेटिव पैराग्राफ इस अंतरिम समझौते का,
India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and wide range of US food and agricultural products. उसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, ये तो मक्का हो गया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का नहीं लाने देंगे, पर बाकी ये मक्का आएगा, ये डिस्टिलर्स ग्रेन, इससे इथेनॉल भी बनेगा। हमारे गन्ना किसान का भी नुकसान और हमारे मक्का किसान का भी नुकसान, या मैं गलत समझ रहा हूं? मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो अमेरिका कहता है, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जो भारत की स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें अगर हमें विश्वास करना होगा तो भारत की स्टेटमेंट पे करना होगा, क्योंकि वही लोग पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये है, चोरी ना चोरी तो चिपके चिपके आ जाएगा। अच्छा मुझे ये ऐसा बताइए नहीं। सर, ये मुझे जवार अपनी बात रेड सोरगम तो लिखा हुआ है साफ, रेड हाँ, मैं सोरगम उसी पर आ रहा हूं। 58.58% हम टैरिफ लगाते थे, अब 0 टैरिफ हो जाएगा। मैं तो उसी ये पर आ रहा राजस्थान, हूं। महाराष्ट्र, कर्नाटक का किसान कहाँ जाएगा सर? मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समझौतों की बारीकियों को समझना पड़ेगा। हमने हस्ताक्षर करने हैं कि इसको हम आने देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस समय उसके साथ ही साथ अगर हम वाणिज्य मंत्री के जो बयान है उसको भी ध्यान से देखें, तो उन्होंने कहा कि इस पर टैरिफ रेट कोटा लगेगा, यानी हम तय कर सकते हैं कि वहां से हम 10 क्विंटल मंगवाने देंगे या 1 टन मंगवाने देंगे या 1000 टन मंगवाने तीनों देंगे। दिन की फैक्ट शीट में पहला ही पैराग्राफ है, ऐसा कुछ नहीं लिखता अमेरिका। नहीं, लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री ने बोला है टैरिफ कोटा के बारे में। तो अगर भारत का वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं कि भाई पर ये कह दें नाम स्पेसिफिक की लाल जवार नहीं आने देंगे, जैसे दूध के बारे में बोला और अच्छा किया। देखिए सरकार जो बोलेगी उस पर हम वो चीज भी सामने दिखाएंगे, उसकी तस्दीक भी करेंगे। दूध नहीं आने देंगे बोल दिया, ये लाल जवार को लेकर, या सोयाबीन तेल सर, सोयाबीन तेल आएगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया कैसे नहीं आएगा? दूसरी बात, ये जो सारी चीजें आने देने के बारे में बात हो रही है, सब देश करते हैं। आज केवल भारत करेगा ऐसा नहीं है, टैरिफ रेट कोटा पूरी दुनिया में चलता है, और ये जो व्यापार समझौते हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरी बात, जो जीएम के बारे में भी साफ साफ कहा गया है सरकार की तरफ से कि जीएम फूड को इस देश में नहीं आने देंगे। पहले भी कहा, इस समझौते के बाद भी कहा। तो इसलिए जीएम फूड के बारे में हमें निश्चिंत होना चाहिए कि जीएम फूड नहीं आएगा। अब यहाँ पर होना चाहिए निश्चिंत। तो प्रोफेसर साहब, निश्चिंत तो बांग्लादेश ज्यादा नहीं दिख रहा है। ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है। हमारा कपड़ा व्यापार 94,000 करोड़ का निर्यात सिर्फ अमेरिका 3,20,000 करोड़ का पूरी दुनिया में तबाह करने पर तुला है डोनाल्ड ट्रंप। उसको तो बांग्लादेश पसंद है, 0% पे बांग्लादेश से ले रहा है कपड़ा। मुझे अभी एग्रीमेंट कर ली, हमसे क्यों नहीं की? जो 44% भारतीय सामान अमेरिका में 0 टैरिफ पर जा रहा है, सारा 100% पर 18% नहीं है। 44% जो हमारा भारत का सामान है वो अमेरिका में 0 टैरिफ पर जाता है। तो वो कपड़ा है कि नहीं बता दें? कपड़ा है ना, उसमें कहाँ लिखा है? किसने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं कुंभकर्णी निद्रा में था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, वो 0% टैरिफ पर हैं। कहाँ पर? हमें कहाँ बताया जा रहा है? वो तो कपास भी बेचेगा अमेरिका। बांग्लादेश तो कपास उगा नहीं सकता, वो अमेरिका बेचेगा, हम नहीं बेच पाएंगे ना, वो हम सूत बेच पाएंगे। 15,000 करोड़ का बांग्लादेश को कारोबार था, वो भी गया हाथ से। मुझे लगता है कि इसके मुझे फैक्ट चेक करना पड़ेगा, लेकिन टेक्सटाइल जो है मेरे समझ के हिसाब से उन 44% जो हमारा सामान अमेरिका को जाता है उसके अंदर आता है। उसके बारे में ना नहीं आता, ऐसा कहीं नहीं बताया है, कोई सफाई नहीं आई है। पर संजय सिंह, ये सफाई आने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है भाई? अंतरिम समझौता है, खाका है अंतरिम समझौते का, समझौता भी अंतरिम नहीं है दरअसल। इसकी डिटेलिंग में दिक्कत क्या है? बात आ जाती है देश बेच देंगे, आप भी गोइंग ओवरबोर्ड और सरकार गोइंग अंडरबोर्ड। देखिए संदीप जी, इसलिए पूरी डिटेल सामने नहीं आ पा रही है कि पर्दे के पीछे के बहुत सारे खेल हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए खोल रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का नाम आपने जैसे कहा कि मक्का का बाई प्रोडक्ट आएगा, फल आएगा, ज्वार आएगा, वो सब कुछ आपने कहा जो लिखा हुआ है।
लेकिन आगे एक लाइन जो लिखी हुई है वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, कृपा करके वो पढ़िए, आपके दर्शकों का थोड़ा ज्ञान वृद्धि होगी। एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा आपके जुड़ने से पहले हाँ, ट्रंप जी हाँ, कंटिन्यूज टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन, ये कल का फैक्ट शीट में लास्ट, डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूज टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन पीपल बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स and expanding market access for American exporters including the agricultural sector, ये भी जोड़ दिया है कल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अन्य उत्पाद लिखा हुआ है, कृषि के अन्य उत्पाद में तो सब आ गया। सब कल कैसे को आ गया? भाई गेहूं बेचना है, फिर कहेंगे हमने तो लिखा था अन्य उत्पाद। अरे आपने जो समझौता है वो मेरे पास है, आपको पढ़ के सुनाए या आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं मैं रिसर्च बहुत। जब आपने उसमें लिखा है, जब आपने लिखा, हाँ, तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो जब आप उसमें खुद से लिख रहे हैं, तो जैसे थाने में एफआईआर लिखी जाती है, 10 लोग नामजद होते हैं, 400 लोग को लिख दिया जाता है अज्ञात। तो 400 जो अज्ञात होता है, उसमें सरकार को जिसका मन होता है उसको पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल देते, कहते आप तो अज्ञात में थे। तो अभी भारत का कृषि बाजार किन किन चीजों के लिए खोला जाएगा, इसकी कोई अंतिम सूची आप नहीं, आप सरकार पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? और ये दूध के बारे में, क्रीम के बारे में, इन चीजों के बारे में साफ कह दिया पीयूष गोयल ने। और जैसा अभी अश्विनी महाजन कह रहे थे, अजीब बात है संदीप भाई, 45 लाख करोड़ का माल हम खरीदेंगे, कमिटेड से इंटेंट पर आ गया ना, कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अपनी सरकार पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं संजय भाई आप? बड़ी अजीब बात है संदीप भाई। कल तक यही गोदी मीडिया, जब पाकिस्तान के सीज फायर पे ट्रंप बोला तो बार बार हमसे चिल्ला चिल्ला के कहता था, अरे ट्रंप के ऊपर भरोसा है आपको ट्रंप के ऊपर भरोसा है, आप ट्रंप के ऊपर विश्वास करेंगे, आप ट्रंप के ऊपर विश्वास करेंगे। ट्रंप दुनिया का सबसे बेकार आदमी हो गया था। कब तक? अभी 2025 दिसंबर तक, जब यहां पर रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन साहब, तो उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें दिखा के ये बताया जा रहा था कि अमेरिका हिल गया, कांप गया, डर गया, रूस और भारत की पक्की दोस्ती हो गई। और याद रखना चाहिए कि रूस भारत का पक्का दोस्त है। उसने कई बार भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। वो भारत को सस्ता तेल देता है, और जो तेल देता है, आपके ही चैनल पे आपने आंकड़ा बताया कि 40 महीनों में 1,53,000 करोड़ रुपए की भारत की बचत हुई है। लेकिन ट्रंप ने आपको धमकाया, ट्रंप ने आपको डराया और कहा कि ट्रेड डील करो। नहीं, पर डराने की कड़ियां भी कहां से कहां जोड़ रहे हैं? पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लिख रहा है विपक्ष कि एप्स्टीन फाइल के चलते प्रधानमंत्री मोदी का गला घोटा जा रहा है। नहीं तो क्या अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में, चलिए मैं बहुत अज्ञानता से पूछ रहा हूं, क्या अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका का सम्मान नहीं मिला है? क्या अडानी नरेंद्र मोदी जी का निजी कंपनी है, वो अपना काम देखेगी, उसका भारत सरकार से क्या लेना देना? अडानी जी को नहीं दिए जा रहे हैं? कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ क्या अडानी को नहीं सौंपा जा रहा है? और अगर अडानी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है तो मोदी जी उसको बचाने को प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आया है कि नहीं आया है? मोदी जी का नाम आया है कि नहीं आया है? हरदीप पुरी जी का नाम आया है कि नहीं आया है? वो कह रहे हैं सारी भ्रामक बातें हैं, आधी अधूरी जानकारी पेश की जा रही है, इसीलिए विशेषाधिकार हनन का मामला भी बन गया है। राहुल गांधी को अब जवाब देना है। कल तक जिसको आप एक नॉन सीरियस व्यक्ति कह रहे थे कि उसकी बात पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, वो तो दिन भर में 400 बार झूठ बोलता है, आज उसी ट्रंप के गुणगान करने पे आप लगे हुए हैं। और आपने उसकी भाषा नहीं देखी एग्रीमेंट की। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहा है, उसमें लिख रहा है कि हम भारत के ऊपर निगरानी करेंगे, यानी अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री भारत के ऊपर निगरानी करेगा। हम कोई चोर हैं, हम कोई बेईमान हैं? हमारे ऊपर निगरानी करेगा वो, और देखेगा कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर फिर से 25% टैक्स लगा देगा। ये डील है आपकी, ये डील है आपकी। आप डील पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह वक्त निकाला, संसद का सत्र भी चल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मैं अब बांग्लादेश पर आता हूं। ये ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है? हमें लगा दोस्ती यारी तो हमारे साथ है,
डियर फ्रेंड तो हमारा है डोनाल्ड ट्रंप। महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी क्या कहेंगे, सरकार आपकी है, गुजरात वाले क्या कहेंगे? ये सब कुछ बांग्लादेश के साथ बल्ले बल्ले कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने। 0% पे कपड़ा लेगा वहां से। संदीप जी देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अमेरिका अपने यहाँ का कॉटन भेजेगा बांग्लादेश में प्रोसेसिंग के लिए, और उसको वो बाईबैक करेगा, ले जाएगा। ये चीज़ अभी हम लोगों ने अपने बजट में भी दी है। हमारे बजट में हम लोगों ने इस बात का प्रावधान किया है कि अगर विदेश से कोई भी रॉ मटेरियल लेकर हिंदुस्तान में आता है और उस पर यदि वो प्रोसेस करके वापस उसको भेजता है, तो 12 महीने में यदि वो तो पूरा हमारे प्रोसेस करके उसको वापस कपास भेज किसानों देगा, का क्या तो उस पे होगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रजमोहन भाई, फिर हमारे कपास किसानों का क्या होगा? मक्का वाले उनकी सांसें उखड़ी पड़ी हैं, ये जो दिल आपको की जो धड़कनें बढ़ गई हैं सोयाबीन वालों की। अब आप कह रहे हैं कपास ये भी डील कर ले, मतलब अमेरिका अब कपास भेज देगा, हम यहां से कपड़ा बना के भेज देंगे। कमाल है, जैसा ट्रंप चाहे, जो ट्रंप कहे वही सही। ना अब संदीप जी देखिए ना, चीज़ को जो हकीकत है उस पर तो बात करना पड़ेगी। जैसे अभी क्रूड ऑयल की बहुत बात चल रही है, आप देखिएगा कि जो इंडियन बकेट है, इस इंडियन बकेट में वेनेजुला से हम इसके पहले भी खरीदते रहे हैं। ऐसा कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके बाद हमने परचेस करना बंद किया था। और यदि आज हम उसको रशिया के और वेनेजुला से क्रूड ऑयल को जो लेके यदि हम उसकी प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वेनेजुला से लेने के बाद भी हमको करीब $23 पर बैरल पे हमको उसका हमको वो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये वाणिज्य मंत्री ने तो बताया नहीं। अब मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? सरकार ऑन द टेबल बता दे। मेरी जानकारी जितनी है, सिर्फ रूस से यहां तक तेल लाया भी जाता है, वो जहाजों के जरिए आएगा, उस पर बैरल $5 से $60 की कॉस्ट आती है। वेनेजुएला से आएगा, उस पर $18 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब आप ये इंडिपेंडेंट रिसर्च, संदीप जी ये वो शीट है, किसने बनाई है? संदीप जी ये वो शीट है किसने जो बनाई मैंने सर? इस पे होमवर्क करके निकाली है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, निकाली? यदि हमारे, अच्छा मुझे ये बताइए, 1,53,000 करोड़ की बचत हुई कि नहीं हुई पिछले 40 महीनों में रूस से तेल खरीद कर? रुपए में लेते हैं। बिल्कुल हुई है, उसको छोड़ देंगे। उस समय जब हम रशिया से ले रहे थे तो वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा था, हमको वो चीज उपलब्ध नहीं थी। आज जब वेनेजुएला का मार्केट ओपन हो गया है, अमेरिका ने वहां से सैंक्शन हटा दिया है, तो हम सस्ता लेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हिंदुस्तान तो में मतलब जो पुरानी दोस्ती यारी छोड़ देंगे, रूस को अधर में लटका देंगे। जी, रूस को अधर में लटका देंगे क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है। कह रहा हूं ना मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि अभी जो ये सारी चीजें हैं, ये ड्राफ्ट है, इस पे बहुत सारी चीजें भी बदलेंगी। नहीं, ये तो ड्राफ्ट अभी समझौते का है, अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट है। ये बात मैं मानने को तैयार हूं दिबांग। अंतरिम समझौते के ड्राफ्ट में ही, खाके में ही रोज बरोज ये बदलाव, ये क्या दर्शा रहे हैं? और हमें क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिली क्या? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अभी क्लैरिटी नहीं ले पाया हूं अपने मन में कि हो क्या रहा है। देखिए क्या है कि ये अंतरिम व्यापार समझौता है, उसका ये फ्रेमवर्क है। एग्जैक्टली, खाका है, समझौता तक नहीं, उसका भी फ्रेमवर्क है। यस, तो ये फ्रेमवर्क है, तो उसमें इतनी गुंजाइश है कि जो ताकतवर होगा वो इसको अपने मनमाफिक ढंग से आगे पीछे कर रहा है। हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी गोटी कहीं ना कहीं दबी हुई है। इसीलिए हम फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं, इसलिए हम जो वो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। मतलब ये 11 महीने जो बातचीत चल रही थी, यकायक 2 तारीख को ऐसा क्या हुआ, 2 फरवरी को, और ट्वीट भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि व्यापार समझौता हो गया। बिल्कुल, जो अभी तक तो बहुत सारी बातें 11 महीने से चल रहा था ना। और ट्रंप जब ऐसे ट्वीट करते हैं, हमने स्विस फायर वाला आपने उल्लेख भी किया जो पाकिस्तान के साथ हुआ, और उन्होंने कहा कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। जब भी ट्रंप ऐसे कभी भी ट्वीट करते हैं, वो साफ होता है, वो खुद तय करते हैं कि क्या हुआ और है, इसमें सबसे उसके बाद फिर समझौते होते हैं। दिबांग, इसमें तो आपका इतना तजुर्बा है, सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी, और मैं पहले दिन से ये सवाल कर रहा था, भाई ये समझौता हुआ तो वो हस्ताक्षर करते हुए तो कोई दिखाई नहीं। कहाँ हुआ वो समझौता, कैसे हुआ? समझौते पे हस्ताक्षर होते, अंतरिम भी होगा, उस पर भी हस्ताक्षर होंगे ना, फाइलें, उनका इंटरचेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं संदीप, कि ये जब भी ट्रंप ट्वीट करते हैं वो बताते हैं कि ये होगा, जब वो बता लेते हैं उसके बाद वो समझौते पर साइन होंगे।
आप ये समझ जाइए कितना ज़्यादा डोमिनेंस है इस समय ट्रंप का इस पूरे मामले में, वो इसको दिखाता है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुता, बहुत Sovereignty. महत्वपूर्ण शब्द है आत्मसम्मान। आप नहीं तय करेंगे कि तेल कहाँ से आ रहा है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि साहब वो वेनेजुएला से यहाँ पर 7 से 8 डॉलर प्रति बैरल महंगा पड़ेगा। हाँ, मैं दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ही फर्क दूसरा है। हाँ। आपकी जो पुरानी रिफाइनरीज हैं, जो छोटी रिफाइनरीज हैं, वो उसमें उस वो तेल तेल को को रिफाइन रिफाइन नहीं ही कर नहीं कर पाएंगी सकती। क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा कहीं ज्यादा होती है, विस्कोसिटी ज्यादा है, वो थिक उसका होता घनत्व है ज्यादा है। जी, हाँ। थिक विस्कोसिटी थिक ज्यादा है वो। हाँ। तो अगर ये हालत है फिर भी हम लोग खुश हो रहे हैं। बांग्लादेश वाली जो बात चल रही है, क्या कह रहा है अमेरिका कि आप हमसे कॉटन लीजिए। कॉटन कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं? कॉटन भारत, चीन, ब्राजील और यूएस, ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। चीन को उसमें हमारा मुश्किल 15 करोड़ का धंधा तो वो खा गए। हम कपास दे रहे थे और सूत दे रहे थे, 15 करोड़ का तो नुकसान वो हो गया। उन्होंने साफ कहा आप हमसे लीजिए और हमें कपड़े दे दीजिए और हमें दे दीजिए। और हम आपसे- 94,000 करोड़ का कपड़ा भी देते हैं अमेरिका को, वो हमसे कैसे लेगा? 15,000 करोड़ का तो ये नुकसान हो गया और 94,000 करोड़ में कितने का नुकसान? वो ये दिखा रहा है कि आपके पड़ोसी को भी कपास 4.5 करोड़ लोगों की जीविका निर्भर है कपड़ा व्यापार पर। बिल्कुल, वो बता रहा है कि हम आपके पड़ोसी को कपास हम बेचेंगे, आप नहीं बेच पाएंगे, आप पर हम ट्रंप टैक्स को लगाएंगे। बांग्लादेश पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि उसे अपना कपास बेचना है। कपास के बड़े तो बड़े हम क्यों नहीं कह सकते हम तो रूस से तेल खरीदेंगे? तुम बांग्लादेश के साथ ये कर रहे हो। आप उल्टा क्यों नहीं कहते कि अगर ऐसा करेंगे तो हम आप पर इतना टैरिफ? भाई वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, आप अगर तेल खरीदेंगे और हम तो निगरानी भी रखेंगे आपकी, आप तेल रूस से खरीदेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष, मैं फिर से 25% लगा दूंगा। भारत क्यों नहीं कह सकता? हमने 0 कर दिया ना, हम फिर से 17% लगा देंगे। 17 छोड़िए, हम 40 लगा देंगे आप पर, अगर आप बांग्लादेश से ऐसे डील करेंगे तो। यही तो त्रासदी है, यही तो बिल्कुल शर्मनाक बात है कि हम लोगों पर वो निगरानी रखेगा। हम चोर हैं कोई, हम और डकैती वो कर रहे हमारे हैं। पड़ोसी मुल्क से जिससे अच्छे संबंध नहीं है, रोहित अग्रवाल, हम क्यों एक नहीं और- कह सकते? जहां बात पूरी कीजिए आखिरी में बात बता रहा हूं, क्या हम कितना टैक्स लगाते थे कृषि उत्पादों पर? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 12 फरवरी को भारत बंद है। जितने भी कृषि वाले जो संगठन है उन्होंने भारत बंद कहा। कितना हम टैक्स लेते? हम 30 से 150% टैक्स लेते थे। क्यों लेते थे? ताकि ये जीएम सीड्स ना आए। ये जो आप ज्वार की बात, ये जो आप बात कर 58% लगाते थे हम, अब रेड सोरगम आएगा ना 0 ये जो डीडीजीएस की आप बात कर रहे हैं वो क्या है? एथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है वो। Exactly. आप अगर उसको यहां पर आने देते हैं, आपके एथेनॉल के फार्मर्स क्या होगा? मक्का फार्मर्स का किसान क्या कह रहे हैं नहीं, कि पर आप बांग्लादेश- जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के का जो ये बाय प्रोडक्ट है वो यहां पर आएगा, आप कैसे रोकेंगे उसको? बिल्कुल रोहित, पर मुझे ये बताइए, बांग्लादेश के साथ 0% अग्रीमेंट की रेसिप्रोकल एक समझौता कर लेता है अमेरिका, हम क्यों नहीं कह देते ऐसे इसके साथ बांग्लादेश के साथ समझौता करोगे तो हम तो आप पर 40% लगा देंगे टैरिफ? वो हमें धमकी देता है, हम मान जाते हैं, और वो यहाँ पर हमारे पड़ोसी के साथ हमारे कपड़ा व्यापारी, कपास किसानों का बंटाधार करने पर आमादा है। देखिए संदीप जी, जब भी कभी कोई ट्रेड डील होती है तो कोई किसी को धमकी नहीं देता। ये तो विपक्ष का नैरेटिव है और विपक्ष को थोड़ा जिम्मेदार होने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत बिक गया, तो भाई आज तो कमजोर सरकार है राहुल गांधी के हिसाब से। 240 सांसद खाली भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, तो जो लगभग 250 सांसद विपक्ष में बैठे हुए हैं वो क्या सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं? कि भारत बिक रहा था तब वो ताली बजा रहे थे सदन के अंदर और सिर्फ हा हुल्लू कर रहे थे तब सदन के अंदर राहुल गांधी? विपक्ष को क्या कर रहे समझौता थे? करना 250 था। सांसद उतरे ना ट्रेड सड़कों पे। डील विपक्ष ने की है कि सरकार ने की है? रोहित, सरकार ने की है, सरकार ने की है, इसलिए सरकार डिटेल क्यों नहीं देती? क्योंकि ये सरकार डिटेल क्यों नहीं भारत देती? है। सरकार बिल्कुल डिटेल देगी। देगी। जैसा आपने कहा कि ये भी खाका है और ट्रेड डील जैसे ही साइन हो जाएगी तो एक एक डिटेल हमारे और आपके सामने होगी, क्योंकि ये देशवासियों के लिए ट्रेड डील है। आप किसानों की बात करते हो, किसानों को वैश्विक मार्केट के अंदर आगे बढ़ने दीजिए ना। किसानों को आप कब तक बांध के रखेंगे? वैश्विक मार्केट में बढ़ेंगे, वहां का माल 0% पर आएगा। वहां का किसान 62 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है उसे, हमारे किसान को 15,574 रुपए की सब्सिडी मिलती है। वो 0% ड्यूटी पर यहां अपना माल बेच देगा, हमारा किसान उनसे लड़ लेगा। कमाल की लड़ाई की भूमिका बांध रहे हैं आप।
देखिए संदीप जी ये ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ खाली लेन देन की नहीं है। इस ट्रेड डील के अंदर टेक्नोलॉजी भी आएगी, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी। ये बात मैं एक भूल गया था। 25% एक सेकेंड, ये कल तक 6 तारीख तक आशीष एक चीज नहीं आ रही थी, इंडिया इंटेंट्स टू बाय, कमिट्स टू बाय की जगह इंटेंट टू बाय प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर $5 बिलियन। यूएस एनर्जी, और ये पहले था एयरक्राफ्ट एंड एयर पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कोकिंग कोल। लेकिन ये 9 तारीख को 2 दिन पहले हो गया यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी $500 बिलियन, 45 लाख करोड़, हर साल 9 लाख करोड़। देखिए, ये जो अभी आपके गेस्ट बोल रहे थे संदीप जी कि सरकार इसकी जानकारी देगी, और पहले ही आप और दिबांग जी जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये फ्रेमवर्क है। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो देखा, पाथ फॉरवर्ड इसको कहा गया। पिछली बार ना आपको याद आएगा ना दिबांग जी को याद आएगा, रिच एक्सपीरियंस है आप दोनों का, कि इस तरह से किसी भी ट्रेड पॉलिसी को लेकर के फ्लक्चुएशंस कभी देखने को नहीं मिली थी। तो ये जो जंप मार रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, और आपके एक और गेस्ट अभी टेक्सटाइल्स को लेकर के पक्ष को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। साच को आज किया, अगर कल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर्स को जो प्रेशर झेलना पड़ा है उसके आंकड़े हम सामने रख देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने दूध का दूध इस डील पर, दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। अब यही दिक्कत यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं, बात तो देश बेचने पर एप्स्टीन फाइल और प्रिविलेज मोशन तक पहुंच गई, असल मुद्दे के मर्म को हम छू नहीं रहे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं कि अब हम हैप्पी कॉलोनी बनने के लिए तैयार हैं अमेरिका के। कुछ चीज़ों पर पर्दा डाला जा रहा है, शायद इस वजह से अभी तक खुल करके। और आप याद करिए संसद में पटल पर क्या कहा पीयूष गोयल ने, उन्होंने ये कहा था कि आगे चलकर दोनों पक्ष के अधिकारी बैठेंगे, इसको निगोशिएट किया जाएगा, और जब निगोशिएट हो जाएगा तब हम ऐलान करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि इस वजह से वो खुल के बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल इसके निटिग्रिटीज हैं क्या। गांव बसा ही नहीं है, बहुत ही देसी भाषा में कहूं, गांव बसा नहीं और मंगते हांड रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे एक चीज फेयर पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, उसमें आप थोड़ा ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि देखिए, अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है कि अगर आपको उनके साथ डील करना है या कोई भी आपको नीतिगत फैसला करना है तो कॉम्प्रोमाइजेस तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे हमने देखा था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय, ऐसा नहीं है राहुल गांधी आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था सरकार पर। बात कॉम्प्रोमाइज पर देश हित है या आत्मसमर्पण है या एक हाथ दे एक हाथ ले का खेल हो रहा है, कम से कम क्लैरिटी तो आनी चाहिए, या राजनीति हावी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, बयानबाजी होगी और आप और मैं सर खुजलाते रह जाएंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।